हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में किस तरीके के सवाल करंट और जीएस में से आए हैं, इन लोगों से जानते हैं। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 80 अटेम्प्ट किया। आपने? 82। आपने? हमने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 75 किया। अच्छा, करंट अफेयर और जीएस की बात करें तो किस तरीके के सवाल आ रहे हैं? का था 2019 में किस स्टेट का बजट हाईएस्ट था? अच्छा, किस स्टेट का हाईएस्ट बजट रहा? उसमें था कि बीजेपी ने 2019 में कितनी टोटल सीटें जीती थी, जो खुद ही उसने लड़ा था प्रेजेंट टाइम पे। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक 303, 307, 282 और 292। कंप्यूटर से रिलेटेड था कोई? कंप्यूटर से रिलेटेड था। सीपीयू का जो पार्ट है वो मतलब किससे सीपीयू और किससे कनेक्टेड रहता है, जो सीपीयू का मॉनिटर वगैरह, और क्या सीपीयू से रिलेटेड किस पे वर्क करता है। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू क्या होता है? क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म आई थी। उसके बाद हाँ, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, 4 जगह का नाम दिया था। उस पे ऑप्शन में था कि ये क्या थी, राजधानियाँ थी, या इस पे एक वंश का नाम दिया था, इन्होंने राज किया था। 4 ऑप्शन थे इसी तरह। अच्छा, और बाबरनामा किसने लिखा था? बाबरनामा किसने लिखा था? किसने किस भाषा में लिखा था? जियोग्राफी का क्वेश्चन था कि कौन, मतलब ऑप्शन दे रखा था, पूछा था स्थलीय मंडल के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है। वो स्टेट और जो स्टेट का और सेंटर का जो डिवाइड करता है, कौन से अनुसूची में दिया गया था। अच्छा, और एंटोनियो गुटेरेस किस देश के राष्ट्र वो थे, मतलब जो महासचिव थे वो किस देश से संबंधित थे? पोर्तुगीज। क्वेश्चन था कि जो हमारी मिसाइलें लॉन्च की गई थी 2018 में, उसका नाम क्या था? मिशन शक्ति। हाँ, मिशन शक्ति से। जो थी, मिशन शक्ति किस संबंधित था वो था। उससे 2 क्वेश्चन थे, एक मिसाइल का ये था और एक और था उसमें रिलेटेड। पॉलिटी से क्वेश्चन और था, वो फंडामेंटल वो था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ से ली गई, मतलब क्या है वो, लीगल राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या है उसके बारे में था। राइट ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ, लीगल है या फिर क्या है उसका, एक क्वेश्चन था। अच्छा, करंट और जीएस में बात किया जाए तो किस तरीके के सवाल थे? करंट जो कुछ आए थे, कुछ क्वेश्चन 2016 से भी रिलेटेड आए थे, और प्रेजेंट टाइम में अक्टूबर 2020 का भी क्वेश्चन पूछा गया था, और 4-5 क्वेश्चन तो नॉर्मली वैसे ही थे करंट के, बहुत टफ लेवल का। सवाल याद है? क्या क्या सवाल थे? जैसे क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 2016 में ब्रिटेन की मतलब दूसरी महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ऐसे पूछा था। प्रधानमंत्री पूछा था, ये पूछा था। और क्या थे? और एक पूछा था कि सेबी के 2020 तक अक्टूबर तक कौन से उसके चेयरमैन है सेबी के, उनका नाम पूछा था। अच्छा, और पहले चुनाव आयोग, प्रथम चुनाव आयोग पूछा था। अच्छा, कोई आप इसरो से संबंधित बता रहे थे? हाँ, इसरो का पूछा था कि मतलब लास्ट सैटेलाइट 2020 में जो लॉन्च किया गया है। अच्छा अच्छा। और भूगोल से बता रहे थे कुछ लोग? भूगोल से लंदन पूछा था कि टेम्स लंदन नदी के किनारे कौन सा शहर लंदन स्थित है, कौन ऐसे से नदी कुछ किनारे पूछा स्थित है। अच्छा, लंदन कौन सी नदी किनारे है? पूछा था टेम्स नदी किनारे। यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? अच्छा, ये जो आधुनिक भारत है, इससे संबंधित सवाल पूछे गए थे। अनुशीलन समिति की पूछा था कि कौन स्थापना नहीं किया, मेंबर नहीं है इसमें समिति में। अनुशीलन समिति में कौन मेंबर नहीं है, यही पूछा था। हाँ, और कोई संविधान? एक पूछा था क्या नाम है, बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, ये पूछा था। वो सीकरी वाला। और क्वेश्चन कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स से पूछा था चुंबक का जो ध्रुव होता है कौन सी दिशा में होता है, जो आंसर होता है वही उसमें था। बस सरसों का वैज्ञानिक नाम पूछा था, ब्रेस्ट का कंपेस्टिस था। सरसों का वैज्ञानिक नाम? मेढक का राणा और मेढक का वैज्ञानिक नाम पूछा था। कांग्रेस से जुड़ा हुआ? कांग्रेस से पूछा था। स्थापना कब हुई थी सर? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भारत में? हाँ, किया था, ये पूछा था किसने किया किया था? बनर्जी दिया था। क्या सवाल दोबारा बताइए। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, उसमें दिया था बिमलेश्वर बनर्जी, ऑप्शन में था। जॉर्ज यूले भी था। जॉर्ज यूले भी था। अच्छा, हर शिफ्ट में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल जरूर आ रहे हैं, 2 से 3 सवाल। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसमें? एक टैली था, अबंतु वायरस का वो जो था ऑप्शन में, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन टैली वाला नहीं हो जाएगा। और दूसरा कौन सा पूछा था 2019 में जो आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसका मतलब कौन सा पार्ट नहीं है? तो उसमें ऑप्शन में दिया था क्या नाम है, की वर्ड दिया था, एक्सेल दिया था, ऐसे करके दिया था सर ऑप्शन। उसमें पूछा था एटीएम का आविष्कारक का नाम, जो इंडिया से है, ऑप्शन में दिया था उसमें सर। पूछा था कि घास का मैदान इसमें कौन सा नहीं है, इसमें पूछा था घास का मैदान कौन सा नहीं है, ऑप्शन का मैदान कौन सा नहीं है। गांधी जी ने इसमें से कौन सा आश्रम नहीं बनाया था, एक क्वेश्चन ये पूछा था जीएस का। ये सवाल भी था। अच्छा, गांधी जी से जुड़ा आ गया ना, देखिए सवाल आता है। गांधी जी से एक सवाल। और कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई सवाल था क्या?
ये आईपीएल में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? तो क्या 2020 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया आईपीएल में? हाँ। कि आईपीएल 2020 में पर्पल कैप पाने वाला कौन सा खिलाड़ी है, ऑप्शन में करके दिया था, उसमें कैसे रबाडा करके दिया था। अच्छा, कोई योजना से जुड़ा हुआ कोई सवाल था क्या? उसमें पूछा था 2006 में कौन सी योजना शुरुआत की गई है, ऑप्शन में जनधन भी दिया था, और क्या नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना था, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करके था, यही से था सर। अच्छा, और कोई इसमें केमिस्ट्री में से कोई? केमिस्ट्री में दो क्वेश्चन लेड का वो पूछा था प्रतीक, लेड का प्रतीक पूछा था पीबी। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर आदर्श, ये क्वेश्चन आया था। यूके का दूसरा प्रधानमंत्री कौन है इस समय? और उसका सेबी का अध्यक्ष 2016 की मतलब यूके का प्रधानमंत्री जो लेडीज थी, यहाँ कोई लेडीज थी, एंजेला मार्केल 2016 का पूछा। प्रधानमंत्री भी थी। और सर ये पूछा था कि इसमें वर्तमान में 2020 में सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी, वो ये वाला क्वेश्चन आया था जी। क्वेश्चन भूगोल से था, वो अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अच्छा, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये सवाल पूछा गया। अच्छा, ओवरऑल बात करें पेपर की आज के, तो किस तरीके का पेपर था? सर मैथ का हार्ड था, थोड़ा मैथ हार्ड था, मैथ करंट और जीएस करंट नॉर्मल था, नॉर्मल था। मैथ हार्ड था। करंट का पूरा पेपर सर अच्छा था, जो लोग पढ़े हैं वो आराम से कर लिए हैं। तो जो हमारी करंट अफेयर की बुक है सरकारी जॉब न्यूज़ की, अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक है। इसके साथ ही साथ जो लोग हमारी ई बुक लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैथ बहुत हार्ड था। अच्छा, मैथ की बात कर लेते हैं। हाँ, मैथ में कैसे? हाँ सर, उसमें से मैथ में लगभग परसेंटेज के और प्रॉफिट लॉस के 2-3 क्वेश्चन थे। क्या क्या सवाल थे? अब याद नहीं सर। थोड़ा सा सवाल तो याद नहीं है, मतलब सवाल नहीं याद है। किस टाइप के सवाल थे? परसेंटेज के थे और परसेंटेज मिला के दोनों मिला के मिक्स थे। हम रोज देखते थे। बोर्ड मास में से? बोर्ड मास से लगभग सर 1-2 क्वेश्चन आए थे, और एक परमीकरण से आया था, जिसमें परमीकरण के मान निकाला जाता है। LCM SCF से 2 क्वेश्चन पूछे थे। किस तरीके के सवाल थे? जैसे लासा मासा दे दिया था, और दिया था 2 से डिवाइड करने पे भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या बताइए। एक जैसे लासा दे दिया था और मासा दे दिया था, फिर इसके बाद दिया था 2 से डिवाइड करने पे 44 आता है, तो दूसरी संख्या बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस से? प्रॉफिट लॉस से पूछा, 2 क्वेश्चन आए थे लगभग। अब सर इतना याद नहीं है, लेकिन टफ थे वो, थोड़ा कैलकुलेटिव थे। मैथ की सब रेशियो प्रोपोर्शन से? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कोई क्वेश्चन नहीं। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट? हाँ, उससे एक क्वेश्चन था। चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर का सवाल बनता है सर, उसमें सवाल आए थे। सर सवाल तो नहीं याद। टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस? एक क्वेश्चन दिया, तो भी हार्ड क्वेश्चन दिया था वो भी। एक चैप्टर है सादृश्यता, जो उसमें समान अनुपात का संबंध में निकाला जाता है। संबंध संबंधित 2 क्वेश्चन थे लगभग। उससे एक आया था सर, अनुपात और समानुपात से एक क्वेश्चन आया था। जैसे एक इतना रेशियो इतना, फिर समानुपात का रेशियो, फिर इसके बाद यक्स करके, मतलब उसके बीच वाली निकालना था, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, उसमें यक्स का मान सीधे निकल जाता था। अच्छा, किस तरीके का था सवाल? वही तगड़ा क्वेश्चन था। एक एलसीएम एससीएम का था सर। एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था और हार्ड भी क्वेश्चन था। कैसे था याद नहीं आ रहा कुछ। एक काम बोला, वो जो M1 वाला नहीं होता, वो वाला घड़ी वाली थी, उसमें 8:27 12 सेकंड आ रहा था ना। हाँ, वही वाला, वो एक घड़ी वाली थी, एलसीएम एससीएम था। उसमें जैसे तीन टाइम दे दिए थे, इसके बाद वो बोला था 8 बजे एक बार बजा, तो इस दोबारा यानी कि नेक्स्ट टाइम कितने मतलब कब बजेगा, मतलब एक साथ। टेक्नोमेट्री से पूछा था सर। जैसे दे दिया था उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसके जो क्या कहते हैं, मीनार की जो ऊंचाई है, उससे जो दूरी है 100 मीटर, ऐसे कुछ दिया था, तो सीधा हो जाता 100√3 हो जाता, क्योंकि उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया था। -3 था, आंसर था करेंट 100 -3 था, इसका निकला था। नहीं था, उससे थे मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे। अब जैसे एक वो दे दिया था, एक वो दे दिया समलम चतुर्भुज का दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई रख दी थी, और उसका एरिया दे दिया था, और ऊंचाई पूछा था उसमें से। अच्छा जी सर। अलजेब्रा से?
अलजेब्रा से शायद एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन था अलजेब्रा, एक 2 क्वेश्चन था अलजेब्रा से। क्वेश्चन आया एक दो क्वेश्चन और बारंबार था कि 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया। माध्यिका बहुलक से माध्यिका बहुलक दो से। क्वेश्चन पूछे थे। वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन थे, जैसे आदमी था, पिता था और पुरुष था। इसमें बताना था संबंध, रिलेशन बताना था। कथन कारक और निष्कर्ष 3 सवाल के आसपास थे। हाँ सर। किस तरीके के सवाल था? कोई कथन दिया था कि एक्स और वाई एक कंपनी में दिया एक कंपनी है जिसमें वाई को कोई प्रचार करना है ना, कंपनी का प्रचार करना था, कंपनी को प्रचार तो अनुसरण करना, कंपनी का उसमें मतलब argument दिया था। विज्ञापन निकालने के लिए कहा था। आर्गुमेंट दिया था कि मतलब क्या वो कंपनी घाटे में चल रही है, ऐसे विज्ञापन कुछ। कोई एक्स वाई को विज्ञापन निकाला जाएगा, मतलब कंपनी को प्रचार में किस तरह रखा जाए, अनुसरण अनुसरण 1 अनुसरण 2। तो उसमें दोनों दोनों सही थे। नहीं, दोनों नहीं से थे, वो तो भाई वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है अनुसरण निकालने के लिए। नहीं के वही थे, 2 क्वेश्चन थे। एक एक रोमन अंक का था सर, वो समझ नहीं आ रहा था। कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग से था सर, था 2-3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, अच्छा, ब्लड रिलेशन से था क्या? 1 क्वेश्चन था। और उसमें अजीत नेहा उसके माँ, ऐसा कुछ था, उसके पिता की माँ, ऐसे कुछ आ रहा था ना। अजीत नेहा के मतलब उसकी पिता। माँ आ रही थी, उसकी माँ आ रही थी, मतलब पिता की माँ आ रही थी आंसर। अच्छा, रोगी, सर्जरी, ऐसे करके सर जो संबंध बनते हैं। उसमें आंसर आता था दर्जी, नहीं, कपड़ा, दर्जी और सिलाई। लास्ट वाला ऑप्शन सही था। तो देखो दोस्तों, किस तरह के सवाल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के हमने सवालों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आज के पेपर की बात करें दोनों शिफ्टों में, तो करंट और जीएस से अच्छे सवाल पूछे गए। इसके साथ ही साथ मैथ का जो मैथ जो है कठिन देखने को मिली है। वहीं जो हम हर बार आपसे कहते हैं कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल हैं वो 2 से 3 सवाल पहली शिफ्ट में भी देखने को मिले थे, सेकंड शिफ्ट में भी वही देखने को मिले हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है, लेटेस्ट बुक है, वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। तो जो लोग लेना चाहते हैं उस बुक को वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग हमारी ई बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।